अन्यथा अत्यंत विकट संकट उत्पन्न हो जाएगा प्रभु। सिंदूरा मेरा पुत्र अवश्य है, किंतु उसे रोकने में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराज इंद्र। किंतु ब्रह्मदेव, हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा वो दुष्ट सिंदूरा अमृत पान कर लेगा। तब तो आपको अविलंब श्री हरि नारायण के पास जाना चाहिए। संभव है वही उसे रोक सकें। इसी पर चलकर सुरक्षा के इस घेरे को पार कर सकूंगा मैं। कहीं ये सिंदूरा मेरा भी कोई अहित ना कर दे। कहाँ गया विश्वकर्मा, मेरे साथ छल करके? कदाचित इन चक्रों की गति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ सकता हूं मैं। इन नुकीले चक्रों से कैसे पार पा सकूंगा मैं? हे प्रभु श्री हरि नारायण, कृपा कीजिए इस आशा से कि इन घोर निराशा के पलों में सिंदूरा से अमृत की रक्षा करने के लिए आप ही कोई उपाय निकालेंगे। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। स्मरण कीजिए प्रभु, पूर्व काल में आपने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों से अमृत की रक्षा की थी। आज एक बार पुनः हमारे समक्ष ऐसा ही समय आ खड़ा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। संकट तो है देवराजन, परंतु मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सिंदूरा को यह वरदान प्राप्त कि महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए आप महादेव के पुत्र के पास ही जाइए। देव सेनापति कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। एक दुष्ट असुर सिंदूरा अमृत के गुप्त स्थान तक आ पहुंचा है, और यदि उसे रोका नहीं गया तो वो किसी भी अवस्था में अमृत को प्राप्त कर लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं ब्रह्मदेव के पास गया था, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराज इंद्र। फिर मैंने विष्णुदेव के पास जाकर सहायता की गुहार लगाई। महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और इसीलिए आप मेरे पास आ गए देवराज इंद्र। किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा देवराज इंद्र। जिसने मेरी माता और मेरे भ्राता का अपमान किया हो, उसकी सहायता मैं कदापि नहीं करूंगा। वैसे भी महादेव के जिस पुत्र की सहायता आपको चाहिए वो मैं नहीं, मेरा अनुज गजानन है। किंतु आपने तो उसे पहचाना ही नहीं देवराज।
ये कैसी दुविधा है? एक और वो दुष्ट सिंदूरा अमृत प्राप्त करने के लिए हम देवताओं को चुनौती दे रहा है, और दूसरी ओर इस महान संकट में यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो केवल बालक गजानन है। गजानन, वो बालक करेगा हमारी सहायता? यही प्रश्न तो मेरे भी मन में उठ रहा है सूर्यदेव। कहां वो दुष्ट असुर सिंदूरा और कहां वो नन्हा सा गजमुख बालक गजानन? किंतु ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और सेनापति कुमार कार्तिकेय सभी ने हमारी सहायता के लिए मात्र एक ही नाम सुझाया है, गजानन, 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 गजानन। फिर आपको दुविधा क्यों हो रही है स्वामी? जहाँ सुविधा है वहाँ दुविधा क्यों देख रहे हैं आप? समस्या का समाधान तो ज्ञात है आपको। देवी शची, आपको राजकाज की समस्याएं समझाने का व्यर्थ समय नहीं है मेरे पास। समय नहीं है आपके पास, ज्ञात है मुझे। फिर भी आप व्यर्थ समय गंवा रहे हैं ना। समस्या स्पष्ट है। एक असुर ने स्वर्गलोक आकर आप सभी को वश में कर लिया, अमृत का गुप्त स्थान दिखाने पर विवश कर दिया, और अब आपको उसके आतंक से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल पार्वती नंदन गजानन, वही गजानन जिसका आपने उपहास किया था। नारी की शक्ति आदि शक्ति का अपमान किया था आपने, माता के मातृत्व को ठेस पहुंचाई थी, उसी का परिणाम है ये। क्या अब भी आप नहीं समझ पा रहे? मुझे तो भावी अनिष्ट का संकेत तभी मिल गया था जब मंदिर में पूजा करते समय जैसे उनके क्रोध को व्यक्त करते हुए देवी दुर्गा का त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया था, और अब देवी पार्वती की अपमान की भूल को सुधारने के अवसर को आप अपने अभिमान के कारण गवा रहे हैं स्वामी। बस, बस। बस देवी सची। वही तो मैं कह रही हूँ स्वामी, बस कीजिए। असुरों से अमृत की रक्षा करना तो देवताओं का परम धर्म है। यदि असुरों ने अमृत का पान कर लिया तो वो अमर अजय होकर संसार में अधर्म का विस्तार करेंगे। इंद्रदेव, देवी सची उचित कह रही हैं। जब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ने अमृत रक्षा का समाधान सुझाया है तो हमारे पास अपना कर्तव्य निभाने का मात्र वही एक उपाय है। सूर्यदेव उचित कह रहे हैं देवराज, हमें किसी भी मूल्य पर अमृत की रक्षा करनी होगी। यदि असुरों ने अमृत का पान किया तो प्रलय आ जाएगा स्वामी, देवताओं का देवत्व मिट जाएगा, आपका सिंहासन जो आपके हाथों से फिसल रहा है